नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने पैसों को डबल करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनसे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं और उन पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में और आपके पैसों को डबल होने में लगने वाले समय के बारे में और अलग अलग एसेट क्लास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास वो है एफडी का। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है सामान्य वो 5-6 और किसी किसी बैंकों में ये 7% तक का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बैंक। अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके 5% इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो ये इससे आपके पैसों को डबल होने में जो लगने वाला समय है वो है 15 साल। 6% के हिसाब से आप अपने पैसों को 12 साल में डबल कर सकते हैं और 7% के हिसाब से आप अपने पैसों को लगभग 10 साल में डबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक सामान्य इंटरेस्ट रेट 6% लेके चल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। एफडी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बॉन्ड का। बॉन्ड के बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो, तो यहाँ मैं एक छोटी सी जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कोई कंपनी बैंकों को साइड में रखकर डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टरों से पैसा लेती है और बदले में जो उन्हें प्रोवाइड करती है उन्हें बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां इशू करती हैं। बॉन्ड पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है वो 8 से लेके 10% और किसी किसी कंपनी में या 12 से लेके 14% तक भी हो सकता है। तो हम एक सामान्य इंटरेस्ट रेट 8 से लेके 10% ले रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ बात करें 10% के हिसाब से भी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल होने में जो लगने वाला समय है वो है 7 साल 2 महीने। बॉन्ड में आप मिनिमम 1,000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। यह भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कौन सी बॉन्ड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका एक सरल उपाय है, आप गूगल करके डायरेक्ट गोल्डन पाई के माध्यम से बॉन्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, गोल्डन पाई। तीसरा जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का ऐड हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा टीवी पे, मोबाइल पे। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में जो मिलने वाला सामान्य इंटरेस्ट रेट है वो 12 से लेकर 15% तक हो सकता है। किसी किसी म्यूचुअल फंड में ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 25, 30 या 20, और इससे कम भी हो सकता है। ये भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरह की म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है एसआईपी और दूसरा तरीका है लमसम। एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम के द्वारा आप एक बार में बड़ी रकम डिपॉजिट या जमा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था इसमें मिलने वाले सामान्य इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल होने में जो लगने वाला समय है वो है 6 साल और 15 के हिसाब से 4 साल 8 महीने। और चौथा जो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टॉक्स का। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डायरेक्ट शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आप कम पैसों में किसी भी बड़ी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आप मिनिमम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ड्यूरेशन पे बात करूंगा, जिससे आपके पैसों को डबल किया जा सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके पैसों को डबल करने में जो लगने वाला समय है वो 1 से लेके 5 साल तक हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और ऐड कर दूँ कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने 1 साल से भी कम समय में अपने पैसों को डबल किए हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ डबल नहीं यार, ये 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 4 गुना भी किए हुए हैं।
पांचवा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है क्रिप्टो का। क्रिप्टो के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्रिप्टो पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ड्यूरेशन यानी समय के बारे में बात करूँगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने पे आपके इन्वेस्ट को डबल होने में जो लगने वाला समय है वो भी शेयर मार्केट की तरह 1 से लेके 5 साल तक हो सकता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आप सिंपली कॉइन स्विच कुबेर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए बिगनर, और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपीज़ से भी शुरू किया जा सकता है। अगला जो एसेट क्लास है हमारे पास वो है गोल्ड का। तो गोल्ड के बारे में गोल्ड पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है गोल्ड के प्राइस पर। गोल्ड पे आप 5 तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है फिजिकल गोल्ड, दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड, तीसरा जो तरीका है वो है ETF गोल्ड, और चौथा जो तरीका है वो है म्यूचुअल फंड गोल्ड, और पांचवा जो तरीका है वो है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, आप बॉन्ड के थ्रू भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड पे जो मिलने वाला सामान्य इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो 7 से लेकर 8% तक हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरेन गोल्ड में जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो सामान्य तौर पे गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर वो मान के चले 7 से लेके 8%, तो जैसे ही आप SGB बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये क्योंकि ये सरकारी है तो सरकार इस पर आपको अलग से 2.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट देती है। ये आपको साल में 2 बार एज ए डिविडेंड के तौर पे किया जाता है। इसका मतलब है जो SG पे आपको मिलने वाला सामान्य इंटरेस्ट रेट है वो है 10 से भी ज़्यादा। यहाँ मैं आपको और एक एसेट क्लास के बारे में बताना चाहूँगा, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के बारे में हमें से ज़्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट या रकम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रियल इस्टेट में मिनिमम अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप शेयर मार्केट में लिस्टेड रियल इस्टेट कंपनियों के शेयर खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो है रीट का। रीट का जो फुल फॉर्म है वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। और रीट में 3 ही ट्रस्ट बने हुए हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो ट्रस्ट है वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क, और दूसरा जो है वो है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, यहाँ थोड़ा सरफ करना पड़ेगा मुझे। पहला जो ट्रस्ट है वो रीट का वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क, दूसरा जो है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, और तीसरा जो ट्रस्ट है हमारी इंडिया में वो है ब्रुकफील्ड इंडिया
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आप रीट के माध्यम से भी रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दूँ तो इस पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो 5 से लेके 6% तक हो सकता है। लेकिन जो रीट की ये जो ट्रस्ट है वो आपको साल में 2 या 3 बार एज ए डिविडेंड के रूप में पे करती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। तो आप हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अपने जीवन में 1 भी % का वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।